दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी कि लैप क्या होता है और इसका बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं। अगर आपके पास एक फ्लैट है, एक अपार्टमेंट है जिसे आपने ले रखा है और जिस पे कोई लोन नहीं है अभी, अगर उस फ्लैट का आपने पूरा पेमेंट कर दिया है, उस पे कोई लोन नहीं है, तो आप लैप यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का आप फायदा उठा सकते हैं। और ये कैसे काम करता है, इससे आप कैसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहली तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके पास फ्लैट होना चाहिए, अपार्टमेंट होना चाहिए। और हम इस वीडियो पे एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास जो अपार्टमेंट है उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ के आसपास है, 1 करोड़ रुपए के आसपास है। तो अब आप क्या करेंगे कि इस फ्लैट से सबसे पहले आप इस फ्लैट को दे दीजिए रेंट पे। तो रेंट पे आपने दे दिया, तो देखिए रेंट पे आप देंगे तो आपके पास मैक्सिमम, अगर ये पहले का फ्लैट है तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास आपके पास रेंट आ जाएगा, और ये रेंट आपको मिलता भी है। तो 5% के आसपास मतलब 40,000 रुपये के आसपास आपको मंथली रेंट इस फ्लैट से मिल जाएगा। और आपने इस फ्लैट के ऊपर आपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से पैसा आपने रेज कराया, फंड रेज कराया। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से जनरली बैंक 50 to 80% जो है वो टोटल फ्लैट अमाउंट का आपको फंड कर देते हैं। तो अगर 1 करोड़ की वैल्यू है प्रॉपर्टी की, आप 80 लाख रुपए तक आप इस पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। और इस पैसे को, अब आपने 80 लाख रुपए आपने इस पे पैसा ले लिया, तो इस पैसे से आप क्या कर सकते हैं कि एक और फ्लैट खरीद सकते हैं। तो एक दूसरा फ्लैट आप खरीद लीजिए इस 80 लाख रुपए से। और आपने इस पैसे पे आप होम लोन का इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हैं। तो होम लोन का इंटरेस्ट देखिए, आपके पास रेंट तो आ ही रहा है, फिर आपने होम लोन का इंटरेस्ट भी आप बेनिफिट इससे ले सकते हैं। फिर उसके अलावा फिर आपने उससे एक और फ्लैट खरीद लिया है, एक और फ्लैट जो आपने खरीद लिया है उस फ्लैट को भी आप रेंट पे दे दीजिए। तो उस फ्लैट को आपने रेंट पे दे दिया, तो उस फ्लैट से भी जो रेंटल वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली आपके पास 30,000 की, मैं मानता हूँ कि 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी होगी तो आपके पास 30,000 रुपये तक की आपके पास रेंटल इनकम आ सकती है। तो उस रेंटल इनकम को आप यूज कर सकते हैं, तो वो आपकी कमाई 40,000 प्लस 30,000 70,000, और आपके पास एक और अपार्टमेंट बन गया। अब जो बेनिफिट होता है देखिए, ईयरली जो एप्रिसिएशन होता है फ्लैट में, वो आपको पता है कि एफडी से ज़्यादा होता है। और अप्रोक्सीमेटली ये जो होता है वो इक्विटी के बराबरी होता है। इक्विटी के बराबर मतलब 12%, अगर म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न होता है उसके आसपास तो होता ही है प्रॉपर्टी में रिटर्न। तो 12% के आसपास जो है इसका एप्रिसिएशन होगा आपके अपार्टमेंट वन का, अपार्टमेंट टू का, जो इसका ईयरली एप्रिसिएशन होगा। तो एक तो आप 12% वहाँ पे आपकी कमाई हो रही है जो फ्लैट की वैल्यू को अप्रिशिएट कर रही है, 12% प्लस 12%। और ऊपर से आपको रेंटल्स भी आ रहे हैं, आपने एक फ्लैट से आपने दो दो फ्लैट बना लिए, तो ये भी हो सकता है। और अगर आपने उस फ्लैट पे अगर आपने कुछ अगर आपको और यूज करना हो कि कुछ पैसा आप पूरा पैसा देके आप फ्लैट नहीं खरीद रहे हैं, कि आपने 20% पेमेंट दिया है, तो आपके पास और फंड बचता है, जो कि 80% आपके पास फंड बच जाएगा। अगर तो उस 80% को आप कहीं और यूज में ला सकते हैं, और आप शेयर मार्केट या कहीं और आप ऐसी जगह ला इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से आपको एक रेगुलर और रिटर्न्स आते रहें। तो इसका पूरा फायदा उठाने के लिए आप बैंकों से आप डिस्कस कर सकते हैं। और देखिए, बैंक, हर एक बैंक, मेजर जो बैंक होता है वो लैब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को के थ्रू वो फंड देता है। आपके पास पूरे सारे कागज होने चाहिए आपके पास अपनी प्रॉपर्टी के, और उसका इवेल्युएशन और वो प्रोसीजर सारा होम लोन की तरह ही होता है। और इसका रेट ऑफ जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम होता है, वो पर्सनल लोन से काफ़ी कम होता है, वो 8-9% के आसपास होता है। तो ये इस पे भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है। तो ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देखिए, स्कीम तो एक है लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। तो इन सभी फायदों को उठाने के लिए आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो और इसे आपको यूज करना चाहिए।